स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक बेहद खास हथियार है और ये हथियार अब पहुंचा है भारत पहुंचने के साथ साथ ये एक बड़ा संदेश दे रहा है पड़ोसियों को। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल हो रहा है कि क्या भारत अब अमेरिका के F-35 पे रुचि नहीं ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। 50,000 करोड़ का ऐलान भारत ने किस चीज के लिए किया है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें ना, तो इस दौरान आपको कुछ पॉजिटिव चीज भी देखने को मिले। पहली बात, इससे पहले तक ये देखने को मिला था कि 1971 में अमेरिका विरोध में था, यूरोपीय देश भी भारत के विरोध में बोल रहे थे, अरब देश भी भारत के खिलाफ थे, तो वहीं इंडोनेशिया ने तो अंतिम समय में अपने युद्धपोत भी भेजे थे। पर इस बार क्या देखने को मिला, इस बार ये देखने को मिला कि शुरुआती दौर में अमेरिका ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि फ्रांस की तरफ से जो सहयोग मिलने थे हथियारों के, उनमें कहीं किसी किस्म की रुकावट नहीं आई कि तुम इस फाइटर जेट को इस्तेमाल मत करना, इस युद्ध में ऐसा मत करना। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो इजराइल ने लगातार टैक्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट भारत को दिया। तीसरी तरफ अगर बात करें रूस की, तो रूस ने भी फुल सपोर्ट दिया यहाँ पर, और अरब देशों ने भी यहाँ सपोर्ट दिया इस बात को लेकर कि अरब देशों ने इस मुद्दे को उछाला नहीं और इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान चाहता था कि अरब देश यहाँ पर आए, इस मामले में एंटर करे, लेकिन अरब देशों का रवैया यहाँ पे ठंडा ठंडा रहा। तो ये कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट ही है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत ही है। आपके सपोर्ट में अगर खड़े नहीं हुए तो कम से कम आपके विरोध में भी कुछ नहीं बोला इन्होंने, और ये साइलेंट अपनी जगह पर पड़े रहे। अगर UNSC की बात करें तो UNSC में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि एकदम भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव पारित नहीं हो गया। जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ ये प्रस्ताव वगैरह पारित कर देते हैं, वो सारा सीन यहाँ देखने को नहीं मिला। ये चीज आपने नोटिस करा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के तहत स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत ने 50,000 करोड़ के रक्षा बजट में वृद्धि की घोषणा की है। और ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद है, जिसमें साफ साफ दिख गया है कि भारत के डिफेंस हथियारों ने कितना अच्छे तरीके से काम किया है। फिलहाल भारत का कुल रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। और भारत ने जिस तरीके से स्वदेशी हथियार ब्रह्मोस, नागास्त्र, स्काई स्ट्राइकर, आकाश तीर, इन सब का इस्तेमाल किया, उसके बाद तो ये बात बनती ही है कि भारत को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और भारत ने वही काम किया भी है। पर इसी बीच अमेरिका को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। पर अमेरिका के सवाल के पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से भारत कुछ आया है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल क्या हैं? ये हैं VWAT ड्रोन। ये ड्रोन अब भारत पहुंचा है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। उस कंडीशन पर भी मैं बात करूंगी, पर उससे पहले आप समझ लीजिए, भारत के पास अगर स्वदेशी ड्रोन की बात करें ना, तो निशांत UAV, रुस्तम 1, रुस्तम 2, नागास्त्र 1, स्वार्म ड्रोन है। इसके अलावे खरीदे गए ड्रोन की बात करें, सर्चर 1, सर्चर 2, हेरोन, हार्पी, MQ-9 रीपर ड्रोन है। बाद बाकी आकाश तीर को हमने देखा, पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये इस युद्ध में बड़े अच्छे तरीके से काम में आए। पर एक चीज जो तय है, जिसमें चाइना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को भी आगे बढ़ा रहा है, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये जो आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान, तुर्की, चीन का गठबंधन, ऐसे गठबंधन आपको भविष्य में भी भारत के खिलाफ देखने को मिलेंगे। और ये इन तीनों देशों में 2 देशों के साथ कॉमन क्या है, दोनों ही ड्रोन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तुर्की और चीन। पाकिस्तान की बात क्या है, पाकिस्तान को तो मिल जा रहा है, इससे भी मिल जा रहा है, उससे भी मिल जा रहा है। चीन ने ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक UAV जैसे कि रेनबो 7 विकसित किया है, जो दक्षिण चीन सागर और हिमालय के क्षेत्र में निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के पास भी अब अमेरिका निर्मित ये जो ड्रोन देख रहे हैं ना,
ये बेहद खास किस्म के ड्रोन है। ये यूक्रेन में भी इस्तेमाल किए गए और अमेरिका इसे खुद के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को हराना। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का मतलब है युद्ध के दौरान दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि रडार, संचार सिस्टम और जीपीएस को रोक देना या जाम कर देना। जैसे कि दुश्मन रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है या जीपीएस को गलत जानकारी भेज सकता है, जिससे ड्रोन या फिर अन्य उपकरण सही दिशा में काम ही न कर पाए। वीवेट ड्रोन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में काम कर सकता है। आसान भाषा में समझिए कि अगर दुश्मन जीपीएस या संचार सिग्नल को जाम कर दे तो आधी जंग ऐसे ही जीती जा सकती है। ये हमने देखा किस तरीके से भारत ने 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और उपकरणों को जाम करके तबाही मचा दिया। लेकिन वीवेट ड्रोन के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जाम नहीं हो सकता है, और दूसरी बात, इस ड्रोन के साथ एआई और मशीन विजन लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर जीपीएस काम ना भी करे तो भी ये सही दिशा में उड़ सकता है। मशीन विजन का मतलब है कि ये ड्रोन अपने आसपास की चीजों जैसे पेड़, पहाड़, इमारतों को कैमरे से देखकर अपनी लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर है। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि आपके पास नक्शा नहीं है लेकिन फिर भी आप रास्ता ढूंढ ले रहे हैं। ये ड्रोन अपने उड़ने का रास्ता भी तय कर लेते हैं, यानी कि अगर समय पर इनको नहीं मिला निर्देश कि किधर जाना है तो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर दुश्मन सिग्नल जाम करता है तो भी ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या ये आक्रामक हैं, हमला करते हैं? नहीं। इनका काम है निगरानी करने का, जासूसी करने का, टोह लगाने का। मान लीजिए भारत और किसी दुश्मन देश के बीच में तनाव शुरू होता है, दुश्मन जीपीएस सिग्नल को जाम कर देता है ताकि भारतीय ड्रोन गलत दिशा में जाएं, लेकिन वीवेट ड्रोन अपने मशीन विजन और एआई की मदद से बिना जीपीएस के भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। उनकी सेना कहाँ है, उनके हथियार कहाँ छिपे हैं, ये इसे युद्ध में बहुत उपयोगी बनाता है। इस तरह वीवेट ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारत को मजबूत बनाता है, क्योंकि दुश्मन की तकनीकी रुकावटों से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका से भारत क्या खरीद रहा है? नहीं। दोनों देशों के बीच में कुछ महीने पहले एक समझौता हुआ था, जिसके तहत शील्ड एआई जो बनाती है वीवेट, उसने भारत के जेएसडब्ल्यू के साथ एक समझौता करा था। भारत में आत्मनिर्भर प्लान के तहत यहाँ इसे बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारत में ये बनेगा। भारत इसे खरीद नहीं रहा है बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर रहा है, जो काफी हद तक ठीक है। लेकिन कई विशेषज्ञ अब मानते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने कहा युद्ध रोको नहीं तो हम व्यापार नहीं करेंगे, ऐसे में स्क्रीन पर देख सकते हैं माइकल रूबिन। इनका कहना है कि अमेरिका अपने ऊपर एक बड़ा खर्चा ला रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि फिर भारत अमेरिका के हथियारों को नहीं खरीदना चाहेगा, चाहे वो F-35 हो या फिर और कोई प्रस्तावित हो। अगर भारत खरीदता है तो कल को उसे डर बना रहेगा कि कहीं अमेरिका की बात नहीं मानने से उसके सप्लाई चेन को बाधित न किया जाए। वैसे वीवेट की जहाँ तक बात है, ये तो देश में भी बनाया जाएगा, इसलिए इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।